नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे बहुपद क्लास 10th। यहाँ है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, ऐसे विजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। यहाँ पर है विजीय व्यंजक, इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर मान के चलिए एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ले, 3x का स्क्वायर माइनस 2y प्लस x, या यहाँ पर x ले ले तो 1 2 3, इसमें कै पद है? एक पद है, दो पद है, तीन पद है। तो यहाँ पर बहुत सारे पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और यहाँ पर क्या है? घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूर्ण संख्या। तो ऊपर में जो घात होगा उसमें जो ऐसे क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। इसे हम बहुपद कहते हैं। तो याद रखना क्या है, बहुपद किसको बोलेंगे? इसमें बहुत सारे पद होंगे, टर्म्स होंगे। जैसे 1 2 3 टर्म्स इसमें है। और फिर याद करना है क्या कि चर क्या होता है? एक्स वाई जेड जो अल्फ़ाबेटिक होता है उसको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ये चेंज होते रहेगा, ये चेंज होते रहता है, इसलिए इसको चर कहते हैं। और एक होता है अचर, जो 1 2 3 4 जो काउंटिंग होता है, ये अचर है, ये फिक्स है, इसलिए इसे अचर कहते हैं। तो बहुपद की घात, अगर हम बहुपद की घात देखें तो बहुपद की घात कब होगा? देखेंगे कि चर में सबसे बड़ी पावर, मतलब सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम ले 3x का 4 प्लस 3x का 2 प्लस 3, तो यहाँ सबसे जो बड़ी घात 4 है, तो इस बहुपद का सबसे बड़ी घात जो हो जाएगा 4, बहुपद की घात कहलाएगा। तो याद रखना है हमें, बहुपद की घात कब होगा? जब चर की घात सबसे अधिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद की घात बोलेंगे। रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद है जिस बहुपद में चर में घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो याद रखना है कि रैखिक बहुपद कब होगा? जब किसी भी बहुपद में चर की घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर 2x - 3, तो चर की घात यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। √3x, यहाँ पर भी क्या होगा? 1 है, ये भी रैखिक बहुपद होगा। y की घात यहाँ पर 1 है, ये भी रैखिक बहुपद होगा। x की घात 1 है, ये भी रैखिक बहुपद होगा। 3z, ये भी रैखिक बहुपद होगा। तो रैखिक बहुपद कब होगा? जब किसी भी बहुपद में चर की घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। द्विघात बहुपद, किसी भी बहुपद में जिसकी घात चर की घात 2 हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पर है y² - 2, तो चर की घात क्या है? 2 है। जब चर की घात 2 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद बोलेंगे। तो याद रखना है, द्विघाती बहुपद कब होगा? जब किसी भी बहुपद में चर की घात 2 रहेगा, उसे हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। रैखिक बहुपद में क्या था? किसी भी बहुपद में चर की घात 1 था। और द्विघाती बहुपद में क्या था? कि किसी भी बहुपद में चर की घात 2 रहेगा तो द्विघाती बहुपद होगा। इसके बाद है त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद में क्या होता है? जिसकी घात जिस बहुपद में चर की घात 3 हो,
चर की घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x2 माइनस एक्स का क्यूब, तो यहाँ पर चर की घात कितना है 3 है। जहाँ पर चर की घात होगा 3 उसे हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर भी कितना है 3 है, ये भी त्रिघाती बहुपद होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा त्रिघाती होगा, ये भी त्रिघाती होगा। तो यहाँ पर देखना है कि अगर हमारा बहुपद 2x है तो इसे हम एक पदी बोलेंगे। 3x प्लस 4 है तो ये दो पद का है तो इसको हम द्विपदी बोलेंगे। 3x प्लस 4y प्लस 5 ये 1 2 3 पद का है तो इसको हम त्रिपदी बोलेंगे। ये है एक पदी, ये है द्विपदी और ये है त्रिपदी। याद रखना है इस चीज़ को। बहुपद की शून्य का अर्थ क्या होता है। मान के चलिए यहाँ पर px एक बहुपद है और एक k बराबर वास्तविक संख्या है। तो यहाँ x के जगह में हम k रखें तो p के इक्वल क्या है 0 के बराबर आया, मतलब बहुपद के बराबर आया। तो k जो है ये बहुपद जो है px का एक क्या हो जाएगा शून्यक होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखें हम, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। तो अगर हम यहाँ पर x के जगह में जैसे px है ना, तो ये बहुपद है तो x के जगह में यहाँ क्या रखें माइनस का 1 रखें। तो जब यहाँ 1 रखेंगे माइनस का तो x बराबर माइनस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे px, x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 का स्क्वायर होगा, माइनस का 3 होगा और माइनस का 1 होगा यहाँ पर और माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार गुना करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस प्लस का हो जाएगा 3, माइनस का 4, 3 और 1 4 माइनस 4, 4 को 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा -1 होगा। क्या होगा इस बहुपद का शून्यक जो होगा वो x बराबर -1 होगा। अब हम अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल यहाँ पर है उदाहरण नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px जहाँ p x एक बहुपद है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या निकालना है हमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए पहले देखेंगे हम x, यहाँ पर y अक्ष है और ये x अक्ष है। यहाँ पर दो तरह का दिया गया है, इसको बोलेंगे y अक्ष, इसको बोलेंगे x अक्ष। तो हमें किस में देखना है x अक्ष में देखना कि कितना बार काट रहा है लाइन, कर्व लाइन। तो x में देखेंगे कि x में एक बार ही गया है, x में कै बार गया है एक बार ही गया है, तो ये एक बार काट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ पर आंसर कि शून्यकों की संख्या क्या होगा, लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 होगा, शून्यकों की संख्या 1 होगा क्योंकि ग्राफ x अक्ष मतलब x अक्ष में काट रहा है ना, y अक्ष में नहीं गिनना है, हमें x अक्ष में गिनना है कि कितना बार काट रहा है। x अक्ष को केवल बिंदु 1 पर प्रतिच्छेद
केवल बिंदु 1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 हो जाएगा, केवल बिंदु 1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब सेकेंड में देखते हैं, गिनते हैं। सेकेंड में 1 यहाँ है और 1 यहाँ, 2 है। हम y पर नहीं गिनेंगे, सिर्फ x अक्ष पर गिनेंगे। तो 1 1 2, तो यहाँ पर दूसरा हम लिखेंगे। दूसरा का आंसर शून्यकों की संख्या कैसे लिखेंगे? शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगा, 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा हम क्या करना है? गिनना है फिर यहाँ पर 1 2 3, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तीसरा में शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 3 बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। चौथा में क्या है? यहाँ पर 1 होगा, एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है? ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चौथा में लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 होगा, लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1 है। और फिर पांचवा में लिखेंगे, इसमें कितना है? इसमें भी 1 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद कर रहा है। अब है छठा में, इसमें कितना है? 1 2 3 4, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की संख्या 4 है, लिख देंगे फिर, क्योंकि। तो सिंपल सी है, जैक बोर्ड में 1 नंबर का यहाँ से पूछता है, और ये फिक्स 1 नंबर आना जैक बोर्ड में, और अदर बोर्ड में भी यहाँ से 1 नंबर का पूछता है। तो याद रखना इस चीज़ को कि यहाँ पर सिर्फ x अक्ष में ही गिनना है, जितना बार काटेगा उतना बार क्या होगा? उसका मतलब शून्यकों की संख्या होगा। अब ये हो गया उदाहरण नंबर 1। अब सीखेंगे हम लोग प्रश्नवाली 2.1 का प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px को ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में
px मतलब बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ हम देखें तो मेरे पास भी 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर यहाँ से हम हल लिखे, हल नंबर 1 में देखें कि x अक्ष में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, शून्यकों की संख्या 0 होगा। शून्यकों की संख्या नंबर 1 0 है, क्योंकि x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। बस दूसरा में क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 1 है, हमको y में नहीं गिनना, हमको सिर्फ x अक्ष में देखना है। तो x अक्ष में यहाँ पर है 1 बार, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 होगा, क्योंकि x अक्ष पर एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है। तीसरा में क्या है, यहाँ पर तीसरा में है 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 होगा, क्योंकि x अक्ष पर 2 बिंदु प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पर 3 हो गया, अब यहाँ पर 3 नीचे है, 1 2 3, यहाँ पर मैं 4 का आंसर लिख दिया। यहाँ पर इसको 4 में बना दूँ, और इसमें 3 है, कितना, 1 2 3, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ तीसरा। चलिए चौथा है, यहाँ तीसरा मैं लिख देता हूँ। तीसरा में क्या हो जाएगा, 1 2 3, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 होगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पाँचवा, यहाँ पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे पाँचवा कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 5 होगा, क्योंकि 5 क्योंकि x अक्ष पर 5 बिंदु प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद छठा में है 1 2 3, छठा में है एक यहाँ और एक यहाँ, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या